अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.1 हमने आज स्टार्ट करनी है। चैप्टर 3 है। अब देखें इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। अब देखें इन ये आपको पहले बताना चाहिए सेट बिल्डर नोटेशन क्या होती है, फिर आगे टेबुलर फॉर्म क्या होती है। तो हम ऐसा करते हैं, कुछ स्टार्टिंग से पहले इसके कुछ पॉइंट्स हम वो पढ़ लेते हैं। अब देखिए एक सेट क्या होता है, वो तो होप्स हो कि हर बच्चे को पता होगा किसी चीज़ की, यानी वेल डिफाइंड कलेक्शन जो होती है वो हमारे पास क्या होता है, सेट होता है। अब देखिए यहाँ पे तीन फॉर्म्स लिखी गई हैं सेट की, ठीक है ना। एक होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, एक होती है टेबुलर फॉर्म और एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ये आपके बुक पेज नंबर 40 पे लिखा हुआ है, ठीक है, पेज नंबर 40 पे। तो आपने अगर देखनी हो यहाँ से तो आप देख सकते हैं। आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब इसके वर्ड से पता चल रहा है कि वो हमें डिस्क्राइब किया होगा, यानी कोई इंग्लिश सेंटेंस में लिखी जा सकती है, या वो बोल के बता रहा होगा कि भाई ये हमारे पास सेट है। जैसे कि देखिए कह रहा है सेट में बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, यानी कोई वर्ड्स में डिस्क्राइब किया गया होगा। फॉर इंस्टांस यानी फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब देखिए उसने वर्ड्स में बताया हमें कि कौन सा सेट होगा वॉवल्स का। वो कौन से होते हैं, ए ई आई ओ और यू, ये वॉवल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब देखिए उसने इंग्लिश में बोला, हमने सेट बना के लिख दिया। अब जो ये हमने खुद बना के लिखा है ना सेट, इस तरह यानी एक फॉर्म में लिखा है जिसे हमें देख के पता चल रहा है हाँ कि सेट में कौन सी वैल्यूज हैं, इसको कहते हैं टेबुलर फॉर्म। अब वो कह रहा है देखो इसमें क्या लिखा है कि सेट में बी डिस्क्राइब बाय लिसनिंग इट्स एलिमेंट विद इन ब्रैकेट्स, लिस्टिंग था। तो अब यानी ब्रैकेट के अंदर लिस्ट करने को क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म कहते हैं। जैसे कि उसने कह रहा है इफ ए इज द सेट मेंशनड अबव, जो कि ऊपर उसने मेंशन किया था, देन वी मे राइट, फिर उसको हम क्या लिखेंगे इस तरह ब्रैकेट का आगे। एक चीज़ याद रखिएगा कि हमेशा सेट बड़े लेटर से यानी कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, और जो अंदर लेटर्स होंगे वो मैटर नहीं करता, वो ज़्यादातर छोटे ही होंगे। पहली बात तो ये कि ज़रूरी नहीं है कि ये लेटर्स ही होंगी, ये काउंटिंग भी हो सकती है, 1 2 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सेट तो किसी चीज़ का भी हो सकता है। और एक जो सेट बिल्डर फॉर्म होती है, अब ये देखें ये हमें सेट बिल्डर मतलब एक बिल्ड की गई फॉर्म होती है। वो कैसे देखें, इसमें तो ये चीज़ याद रखें कि सच, और ये जो लाइन है ना, ये लाइन है, इसको सच डैट कहते हैं, ठीक है। एक्स सच डैट एक्स, आगे जो भी हमारे पास सेट के अकॉर्डिंगली हमारे पास सेट बनेगा कि वो कैसे यानी हम इसको बिल्ड करेंगे। अब देखें इसका वॉवल्स का था, तो वो कह रहा है एक्स सच डैट एक्स इज अ वॉवल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी कि वो वॉवल है किसके, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के। तो मजीद आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो फिर मैं मजीद डिटेल में समझा दूंगा। फिलहाल आप बस इतना याद रखें कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कौन सी होती है, जो वर्ड्स में डिस्क्राइब की गई हो। सिंपल फॉर्म जब हम उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं तो वो टेबुलर फॉर्म होती है, और ये सेट बिल्डर फॉर्म होती है। अब देखिए कुछ सेट्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। एन से कौन से रिप्रेजेंट करता है, अक्सर वो सेट इन इस तरह दे देगा कि एन सेट कौन सा है। अब आपको पता होगा तो फिर है ना, आपने ये याद रखने हैं कि एन से कौन से नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 से लेके 100 ऑन, हमारी जहाँ तक काउंटिंग नहीं खत्म हो रही है यानी इन्फिनिटी तक। और होल नंबर में जीरो ऐड कर देते हैं, जीरो से लेके 100 ऑन। और फिर जी से रिप्रेजेंट होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से होती हैं, प्लस माइनस वाली सारी की सारी वैल्यूज, यानी इसमें सिर्फ ये नेचुरल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं, होल में भी पॉजिटिव, लेकिन इंटीजर में जब जी करेगा तो वो नेगेटिव वैल्यूज भी उसमें इंक्लूड हो जाएंगी। अब देखिए ओ से ओड इंटीजर्स हो जाएगा, यानी ओड वाले सारे जो कि 2 के टेबल में नहीं आते, 1 3 5 7 फिर 9, इस तरह के नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते। फिर ई से इवन इंटीजर हो जाएगा, यानी जो सिर्फ 2 के टेबल में आते हैं, 0 2, 0 भी, इसमें 0 भी इंक्लूड होगा, ठीक है। तो 2 4 6, यानी 2 का टेबल पढ़ते जाना आपने, इसमें प्लस माइनस वाले सारी की सारी वैल्यूज देंगे। अब प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, ऐसे नंबर्स जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। देखिए इसने लिखा हुआ है 2 3 5 7 11 7 13 17, आगे 19 आएगा, फिर 23 आएगा, यानी ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और किसी के टेबल में नहीं आती है, या 1 के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो 1 को हम कंसिडर नहीं करते। अब देखिए क्यू कौन सा होता है, आर रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में होते हैं, ये देखें, ठीक है, यानी ओवर की फॉर्म में लिखे जाते हैं। और इररेशनल कौन से होते हैं, जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं होते, यानी सिंपल ऐसे कोई वर्ड्स लिखा हो, 3.4 लिखा हो, इस तरह कोई लिखा हो, तो वो इरेशनल होते हैं। और रियल नंबर, जितने भी नंबर्स हैं, ओवर की फॉर्म में हो, माइनस हो, प्लस हो, पॉइंट हो, कुछ भी हो, तो वो सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं, हमारे रियल होते हैं। कहते हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इज इक्वल्स टू क्यू यूनियन क्यू। ये जो डॉट ऊपर इसके ऊपर डाला हुआ है, ये इसको, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ते हैं, डॉट भी पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जितने भी नंबर्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं वो सारे रियल नंबर होते हैं, ठीक है। और इसके नीचे कुछ लिखा हुआ है कि क्या सिंगलटन सेट कौन सा होता है, ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये ब्रैकेट लगा के 3 लिखा है, इसमें एक एलिमेंट है, तो ये सिंगलटन सेट होगा। एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, ये सारे वो सेट होते हैं जिसमें कोई वैल्यू नहीं होती, ये तो आपको पता होगा ऑलरेडी, ठीक है। अब देखें, अब मेरे ख्याल में इतना इनफ है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। अब देखें
अगर फिर से कोई चीज़ हुई तो हम अगेन देख लेंगे। कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखें इसने सेट दे दिया हमने, वो एक्स सचलेट एक्स करके हमने इन सेट को क्या करना है, बिल्ड करना है। अब देखें इसको सोल्व करते हैं। अब देखें ये जो सेट है 1 4 9 16 25 36 और सो ऑन 486 तक जा रहा है। अब देखिए तो ये एक सीक्वेंस चल रहा है, वो कौन सा, देखिए यहाँ पे पहले 1 का स्केयर है, फिर 2 का स्केयर है, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, यानी n की पावर स्केयर चल रही है। अब n क्या होता है, नंबर ऑफ सीरीज होती है, यानी समझ लेके एक नंबर ऑफ सीक्वेंस होता है, ठीक है। तो अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, n x सच दैट x इज इक्वल टू n का स्केयर। अब n क्या है, यहाँ पे कह रहा है n बिलोंग्स टू n, यानी ये जो छोटा n है वो बिलोंग कर रहा है n से। n हमने अभी पीछे पढ़ा है कि वो कौन से नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, और इसको बिलोंग्स टू कहते हैं, इसको एंड कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ें याद रखिएगा आपको, इसको सच डेट कहते हैं। एंड कह रहा है कि वो जो 1 है, अब देखिए कि 486 कहाँ तक आ रहा है, जब हम यहाँ पे 20 की पावर 22 की पावर 2 करेंगे, मतलब 22 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 486 आता है। तो वो कह रहा है कि 1 लेस देन एंड इक्वल टू होगा और फिर जो है n जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू 22 के होगा, यानी 1 से लेकर 22 तक इसकी वैल्यूज आएंगी सारी की सारी, फिर उसका स्केयर लेके हमारे पास ये सारा सेट आएगा, ठीक है। अब देखें थोड़ा सा ना ये वाला थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन आप बार बार सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको रिपीट हो जाएगा। वैसे ही तो ये क्वेश्चंस एमसीक्यूज में आते हैं, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आते, ठीक है। तो वैसे आप इसको बस हल्का सा समझ लें, ज़्यादा समझने की जरूरत भी नहीं है। अब देखें दूसरा जो है वो क्या कह रहा है, एक्स सचरट एक्स। अब इसमें क्या कह रहा है कि 2 की पावर, अब देखें इसमें था कि 2 4 8 16 32, यानी उसका आगे चलता जा रहा है, मल्टीपल चलता जा रहा है, ठीक है। यानी 2 की पावर चल रही है, पहले 2 की पावर 1 थी, फिर 2 थी, फिर 4 थी, फिर 5 थी, ऐसे सो ऑन करके चलती जा रही है। अब देखिए एक्स सच दैट एक्स 2 की पावर n कर दिया, पहले n की पावर 2 थी, अब 2 की पावर n कर दिया। हमने ये सीक्वेंस को देखते हुए हमने ये बताना है कि वो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो 2 की पावर n, अब ये देखना है कि n कहाँ तक पुट करेंगे तो 1024 आ जाएगा। तो आपने कैलकुलेटर के ऊपर चेक करते जाना है कि 2 की पावर कहाँ तक करते जाएंगे तो 1024 आएगा, वो 10 तक आएगा। तो हमने एंड पे लिख देना है कि n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, यानी 1 से स्टार्ट हो रहे हैं ना वो नेचुरल नंबर, पहले 1 पुट किया, फिर 2, फिर 3, अब वो कह रहा है कि 1 लेस देन एंड इक्वल टू है, फिर n लिखने के बाद लेस देन एंड इक्वल टू 10 के है, ठीक है। यानी 1 से लेकर 10 तक हम एंट्रीज लिखेंगे। इसके नीचे ये लेस देन एंड इक्वल टू का मतलब ये होता है कि 10 भी इंक्लूड है, यानी जब 10 ऐड करें 10 इसके ऊपर लिखेंगे तो 1024 आएगा। लेकिन जब हम ये नीचे ये लाइन नहीं लगाते लेस देन एंड इक्वल टू के, इस तरह करके ये वाली लाइन नहीं लगाएंगे, तो इसका मतलब उससे लेस देन, यानी 10 नहीं, सिर्फ उससे छोटी, तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए ये नीचे लाइन डालना ज़रूरी है। थर्ड पार्ट पे देखिए इसका 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ऐसे सोन करके जा रहा है कहाँ था। अब देखें ये प्लस माइनस वाली वैल्यूज कौन सी थी, इंटीजर्स थी। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी से बिलोंग कर रहा है, और वो कहाँ तक है, 0 से लेके 1000 तक। तो हम क्या लिखेंगे, जैसे ये वाले सेट सारे हमने ऊपर लिखे हैं ऐसे ये भी लिख देंगे। देखिए तो वो क्या हो जाएगा, एंड 0 इक्वल है उसमें है ना, लेस देन एंड इक्वल टू 0, और एक्स कर रहा है लेस देन एंड इक्वल टू 1000। ये सबसे ज़्यादा आसान था मेरे ख्याल में, ठीक है। कि ये तो आपको पहले ये चीज़ क्लियर करिएगा कि आप उन सेट को सारे को याद कर लें कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर कौन से होते हैं, जी कौन से होते हैं, सारे मैंने पीछे भी बताए। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट है, इसमें कह रहा है 6 12 18 और सो ऑन कंटिन्यू जा रहा है 120 तक। अब देखिए यहाँ पे ना 6 के मल्टीपल जा रहे हैं, पहले 6 का टेबल चल रहा है, 6 1 जा 6 2 जा, फिर 6 3 जा, फिर 6 4 जा, ऐसे करके ऐसे चलता जाएगा 120 तक। तो हम क्या करेंगे, एक्स सच दैट एक्स 6n कर देंगे। अब n देखना है कि कहाँ तक पुट करेंगे तो 120 आएगा, तो फिर हम वही तरह लिख देंगे कि जैसे कहाँ से लेके कहाँ तक एंट्रीज है। तो देखिए कह रहे हैं n बिलोंग्स टू, ये जो n हम छोटा पुट करेंगे वो जो है कैपिटल N तक है। कैपिटल N का मतलब है सेट हमारा जो काउंटिंग होती है हमारी 1 से लेके सो ऑन। तो एंड 1 से लेके 20 तक है, 1 लेस देन एंड इक्वल टू और लेस देन एंड इक्वल टू 22 के है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 100 से लेके फिर उसमें दो ऐड हो रहे हैं, यानी 2 के मल्टीपल चल रहे हैं 100 से। तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्स 2n कर देंगे, यानी 2 के मल्टीपल चल रहे हैं। अब ये दिखाना है कि हमने 200 से लेके 400 तक चलना है। तो हम क्या करेंगे, यानी यहाँ पे वैल्यूज क्या पुट करेंगे, 2 की किससे मल्टीप्लाई करें तो 100 आता है 50 से, यहाँ से 50 से सो ऑन कहाँ तक मल्टीप्लाई करवाएंगे कि 400 आ जाए, वो 200 होगा। तो हम करेंगे n बिलोंग्स टू n एंड 50 लेस देन एंड इक्वल टू, और n लिखने के बाद फिर से लेस देन एंड इक्वल टू 200, यानी 50 से लेकर 200 तक जब हम वैल्यूज इधर पुट करेंगे, पहले 50 पुट करेंगे तो 100 आ जाएगा, फिर 51 पुट करेंगे तो 102 आ जाएगा, फिर जब 52 पुट करेंगे तो 104 आ जाएगा, और ऐसे ही सोन 200 तक पुट करेंगे तो 400 तक हमारा ये सेट आ जाएगा, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट इसका जो पार्ट है,
नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा है 13927। अब ये देखे थ्री का टेबल चल रहा है तो हम थ्री की पावर कर देंगे, यानी एक्स डॉट एक्स थ्री की पावर एन, और एन किससे बिलोंग कर रहा है, एन किससे बिलोंग कर रहा है, होल नंबर से। अब देखें होल नंबर से क्यों कर रहा है, जब किसी चीज़ की पावर, एक चीज़ याद रखेंगे, लेट्स सपोज 10 लिखा है उसकी पावर जीरो है ना, तो वो मतलब वन के इक्वल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर वन भी है तो उसने बोला एन बिलोंग कर रहा है, यहाँ से यहाँ पे अक्सर बच्चे नेचुरल नंबर लिख देते हैं, नेचुरल लिखोगे तो वो वन से स्टार्ट होगा, थ्री की पावर वन थ्री से स्टार्ट होगा, लेकिन उसने वन दिया हुआ है, तो इस चीज़ को समझना आपने होल नंबर लिखना है। उसकी रीज़न मैंने इसलिए बताई है कि जब भी किसी चीज़ की पावर जीरो होती है तो वो वन के इक्वल हो जाता है, चाहे 1 लाख लिखा हो या 1 करोड़ लिखा हो, उसके ऊपर पावर जीरो है तो वो वन के इक्वल होगा। तो जब हम थ्री की पावर जीरो पुट करेंगे फिर वन आ जाएगा, फिर वन पुट करेंगे थ्री आएगा, टू पुट करेंगे तो नाइन आ जाएगा, ऐसे सोन कंटिन्यू चलेगा। तो एन बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू से, यानी होल नंबर से। अगला क्वेश्चन 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100। अब देखें ये कौन से नंबर चल रहे हैं, कह रहा है एक्स डॉट एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 100। ऐसे नंबर उसने सारे लिखे हैं कि जो कि 100 पे डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। आप देखें इसमें से कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 100 पे डिवाइड ना हो रहा हो, तो हमने ये लिख दिया। अब देखें लास्ट पे क्या, 5 10 15 और ऐसे सोन करके वहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक, 100 तक। अब देखें ये 5 के मल्टीपल है सारे, तो हम 5n लिख देंगे, एक्स एच डॉट एक्स इज इक्वल टू 5n। एन बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और ये 1 से लेकर 20 तक, क्योंकि 1 से लेकर जब 20 तक हम पुट करेंगे तो 100 तक वैल्यूज आ जाएंगी। अब देखिए लास्ट इसका पार्ट है, वो कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन माइनस, कह रहा है सारे के सारे इंटीजर। अब देखिए ये कौन सी फॉर्म है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, उसने वर्ड्स में लिखी है, तो -100 से लेके 1000 तक आपने बताना है। अब वो क्या करेंगे हम कि एक्स एच डॉट एक्स बिलोंग कर रहा है जी से, क्योंकि इंटीजर्स है ना, उसने खुद बता दिए इंटीजर्स हैं, वो -100 से लेके 1000 तक जा रहा है पॉजिटिव तक। तो हम क्या लिखेंगे इधर, एंड लिख के -100 से लेस देन, क्योंकि उसने इक्वल टू नहीं बोला, लेस देन एंड इक्वल टू का साइन नहीं डालेंगे, लेस देन 100 से या -100 से, और लेस देन 1000 तक हमारी वैल्यूज़ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हो गया है। होप्स हो के सब बच्चों को समझ में आया होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।